इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1447 हिजरी के अय्याम अज़ा और जो सिलसिला गुफ्तगू आपके सामने पेश किया जा रहा है अश्के अज़ा के उन्वान से, ये अश्के अज़ा और इसमें जो कुछ भी मैं जुमले आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ और इन जुमलों को सुनकर आप जिस अंदाज में भी दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और जिस तरह से भी मसाइब सुनकर गिरिया फरमा रहे हैं, ये सब का सब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत मुक़द्दस में हमारी जानिब से ये ताज़ियत भी है, ये पुरसा भी है और ये हदिया भी है। और जैसे कि मैंने इस सिलसिले गुफ्तगू की पहली गुफ्तगू में इस जुमले के साथ ही इब्तिदा की थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो जुमले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो इरशादात जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से करबला रवानगी आगाज से लेकर और फिर करबला मौला पहुंचने तक और फिर अपने वक्त आखिर वक्त शहादत तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जितने भी जुमले कहे, एक एक जुमले के अंदर मानी के समंदर हैं। और आज इस गैबत कुबरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में यही वो जुमले हैं जिस पर मुझे, आपको, हम सबको और अपनी नई नस्ल के एक एक फर्द को इन जुमलों की जानिब हमें तवज्जुहात को मौसूल करना है, इन जुमलों पर रोकना है। हमें खुद भी अपने जहन को भी रोकना है, अपने बच्चों, अपने अहल-ओ-याल, अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर और अज़ादारों के साथ मिलकर इस फर्श अज़ा पर इन जुमलों पर कुछ देर के लिए तवज्जो करनी है कि हुसैन इब्न अली किस अंदाज में अपने किसी चाहने वाले से कलाम कर रहे हैं, किस तरह से अपने साथी से और अपने करीबी रिश्तेदार से, अपने अक़रबा से मुखातिब हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर हम मक्तब का मुताला करें तो हम देखते हैं कि जब इमाम का कोई चाहने वाला सहाबी हो या जो भी मैदान करबला में मारका हक़ व बातिल में अपने रब की बारगाह में सुरखरू होके जाना चाह रहा है और दर्जे शहादत पर फायज होके जाना चाह रहा है, तो उस वक्त उसको रुखसत करते वक्त इमाम के क्या जुमले होते थे। फिर जब वो जख्मी होकर गिरता था और इमाम उसके पास पहुंचते थे, अब जो इमाम के वो जुमले होते थे, उस वो जो कि अपने सफर आखिरत की तरफ जा रहा है, वो जो कि दर्जे शहादत पर फायज होने के लिए जा रहा है, उसके लिए वो जुमले कितनी बड़ी नफसियाती कुव्वत, कितनी बड़ी उसके लिए एक कुव्वत और हमीयत का बायस होते थे कि वो देखिए इतने बड़े दर्जे पर फायज होने के लिए जा रहा है और इमाम का एक जुमला उसकी कितनी हिम्मत अफजाई कर रहा है और किस तरह से उसको एक सब्र कामिल के अंदाज में अपने रब की बारगाह की जानिब लेकर जा रहा है। तो मैंने आज आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस जुमलों का इंतखाब किया है, जिन इरशादात का इंतखाब किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने जानबाज साथी जो कि इमाम के हुक्म पर, इमाम की दावत पर लब्बैक कहते हुए एक के बाद एक करके मैदान करबला में जाम शहादत नोश करते रहे। तो यहाँ पर इमाम के साथियों में से एक हज़रत मुस्लिम बिन औसजा, उनके साथ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम हुआ वो भी मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ही में से एक साथी जिनका नाम तारीख में बयान किया गया, मक्तब में बयान किया गया, वाजिया, इनका ताल्लुक तुर्किस्तान से था और ये एक तुर्किस्तान के गुलाम थे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इनके सिरहाने तशरीफ लाए, यानी इनका वक्त शहादत था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त इनके वो बदन के जिन जो अब अपने रब की बारगाह में सुरखरू होके जा रहा है, जब इमाम उसके लाशी के पास पहुंचे हैं तो इमाम ने उसको गले से लगाया। देखिए एक गुलाम है मगर इमाम उसको गले से लगा रहे हैं और सिर्फ गले से ही नहीं लगाते, उसके बाद इमाम ने अपने दस्ते मुबारक, अपने मुबारक हाथों को उसकी गर्दन पे रखा और उसके बाद इमाम ने अपना चेहरा अक़दस को उसके चेहरे पर रखा। क्या उसकी अजमत है कि जिसके चेहरे पर इमाम ने अपने चेहरे पर रखा। यही तो वजह है कि इमाम की ये मोहब्बत, शफ़क़त, खुलूस और वो भी फर्जंदे रसूल, फर्जंदे ज़हरा की शफ़क़त और मोहब्बत को देखते हुए बेसाख्ता उस शख्स ने अपने वक्त आखिर ये जुमला कहा और बड़े फ़ख्र से उसने जो उसको उसके रब ने जो एजाज़ दिया मैदान करबला में, इस एजाज़ पर जो उसने जुमला कहा, उसने कहा मन मिस्ली वब्नु रसूलिल्लाह, यानी वो कहता है मुझ जैसा कौन होगा कि जिसको खुदा ने ये एजाज़ दिया। अपने मनसब पे, अपने मर्तबे पे वो फख्र कर रहा है कि जिसके चेहरे पर हुसैन इब्न अली ने अपने चेहरे पर रखा, वो कहता है कि मुझे ऐसा कौन होगा कि जिसको ये एजाज़ मिला होगा कि फर्जंद रसूल, फर्जंद ज़हरा ने अपना रुखसार उसके रुखसार पर रखा होगा। क्या
کیا کمال ہے، کیا شان ہے، اور اس جملے کے ساتھ ہی اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ اس کے بعد امام اپنے ایک اور صحابی، ایک اور ساتھی مسلم کے پاس آیا جن کی ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی، ان کی جان نکلنے میں بھی کچھ دیر تھی۔ امام نے ان کو بھی گلے سے لگایا، اور اس کے بعد امام کا وہ چاہنے والا اپنی زندگی میں آخری مرتبہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مگر اس سے پہلے امام نے کس طریقے سے اس کو سرخرو کیا کہ امام نے اس کو اپنے گلے لگایا۔ اسی طریقے سے حضرت مسلم بن اوسجہ جس وقت وہ وقت شہادت، جس وقت وہ زخموں سے دوچار ہو کر جس وقت زمین پر گرے ہیں اور ابھی ان کے کچھ آثار باقی تھے، یعنی کچھ دیر باقی تھی کہ ان کی روح بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جائے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن کے ساتھی، اپنے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ امام اس کے سرحانے پر تشریف لائے، اور سرحانے بیٹھ کر امام نے ایک جملہ کہا جو کہ امام کا دعائیہ جملہ تھا۔ کس کے لیے تھا؟ مسلم کے لیے، مسلم بن اوسجہ کے لیے جملہ تھا۔ امام نے کہا رحمک اللہ ہو یا مسلم، یعنی اللہ تمہیں غریق رحمت کرے اے مسلم۔ امام نے اس کو دعا دی کہ خدا تمہیں غریق رحمت کرے اے مسلم، اس کا نام لے کر امام نے اس کو یہ دعا دی، اور اس کے بعد امام نے اس کے پاس موجود ہو کر آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ امام نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ دوبارہ کرنا، اس کو دوبارہ کرنا ہے۔ امام نے آیت کریمہ کی تلاوت اس کے پاس فرمائی۔ امام نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، امام فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، امام نے فرمایا ان میں سے بعض نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور اپنے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ امام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے ان جملوں کو امام نے اس کے سرحانے پر موجود، جبکہ اس کا وقت آخر ہے، امام نے کس انداز میں اس کو نہ صرف دعا دی ہے بلکہ اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی کہ کچھ لوگ امام کے چاہنے والے جو ابھی تک درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں، انہوں نے تو اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور باقی لوگ بھی امام سمیت اس وعدے کا پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر نے مسلم بن اوسجہ کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، اور یہ کمال جملہ ہے، امام کے ایک چاہنے والے کا دوسرے چاہنے والے کا کے ساتھ ایک جملہ ہے، ایک صحابی کا امام کے دوسرے صحابی کے ساتھ جملہ ہے۔ فرماتے حضرت حبیب ابن مظاہر کہ اے مسلم، تمہارا مارا جانا میرے لیے بہت گراں ہے، میرے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ تمہیں میں اس انداز میں مارا جاتا دیکھوں، لیکن میں تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ تم چند ہی لمحوں میں جنت میں اپنے آپ کو موجود پاؤ گے۔ اور اس کے جواب میں مسلم نے یہ جواب دیا جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے مزید فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ آپ کی کچھ دیر ہی بعد میں بھی قتل ہو جاؤں گا تو میں آپ سے یہ کہتا کہ اگر آپ کی کوئی وصیت ہے تو بتائیے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر بھی جانتے تھے کہ کچھ ہی دیر کے بعد، کیونکہ امام اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کر چکے تھے کہ کچھ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، کچھ اپنے وعدہ پورا ہونے کے منتظر ہیں، تو حضرت حبیب یہ جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں گا، اسی لیے حضرت حبیب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ اگر آپ کی کوئی وصیت ہے تو بتائیے۔ مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی جانب اس وقت نگاہ کی اور ایک نہیب آواز میں فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے حبیب سے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ ان سے پہلے جان دینا، میری وصیت یہ ہے کہ ان سے پہلے جان دینا، یعنی آخری وقت تک اپنے امام کی حفاظت کرنا۔ امام کا جملہ تھا، امام کا ہدایتی جملہ تھا، اور اس جملے کے جواب میں حضرت حبیب ابن مظاہر نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت حبیب فرماتے خدا کی قسم میں اس وصیت پر عمل کروں گا، میں آپ کی اس وصیت پر عمل کروں گا۔ اور اس جملے کے کچھ ہی دیر کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ کی بھی روح پرواز کر گئی، اور وہ بھی دوسرے شہداء کربلا، شہداء اسلام کے ساتھ وہ بھی ان کی صفوں میں جا ملے۔ مگر جو آخری جملہ تھا امام کا، میں نے کہا تھا نا کہ امام کا چاہے وہ جملہ ہو جو اپنے چاہنے والوں کے لیے امام حسین صاحب نے میدان کربلا میں مجموعی طور پر ارشاد فرمایا، چاہے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ آخری جملہ ہو، جیسے کہ یہ جملہ تھا کہ میری وصیت یہ ہے کہ ان سے پہلے جان دینا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر سے امام حسین السلام نے پہلے یہ کمٹمنٹ لی کہ ان سے پہلے جان دینا۔
और हज़रत हबीब इब्न मुताहिर ने जवाब में यही कहा कि मैं आपसे किए हुए इस वादे का पाबंद रहूँगा। तो अज़ादारों, मौला के चाहने वालों, ये वो जुमले कि जो आज ग़ैबत कुबरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने, जबकि हम आमादा और तैयार बैठे हैं कि कब फ़र्जंद रसूल फ़र्जंद ज़हरा का ज़हूर होगा और कब वो कत्ल हुसैन का, इब्न अली का इंतकाम जारी फरमाएंगे, और हम उस वक्त का अपनी खुली निगाहों के साथ मुशाहिदा करेंगे और मुलाहिज़ा करेंगे हम इस तमाम मंज़र को। मगर अज़ादारों, उस मंज़र को, उस ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वक्त को पाने के लिए भी मेरी और आपकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ वादे वईद हैं। जो हुसैन इब्न अली 61 हिजरी में तो हम ना थे, मगर आज 1447 हिजरी में वक्त का हुसैन इब्न अली तो हमारे दरमियान मौजूद है। पर्दा ग़ैबत में तो हुआ तो क्या हुआ, फिर भी हमारा वक्त का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद है। 61 हिजरी का जो हुसैन, उन्हीं का रूप आज 1447 हिजरी में हमारे वक्त के इमाम हुज्जत दौरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अज़ादारों, उनके जुमलों को भी अपने दिलो निगाह में महफूज करते रहो, उनके जुमलों को भी अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल करते रहो, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी इन जुमलों को, इन इरशादात को, महज इनको मसाइब में गिरिया करके आगे बढ़ना ही नहीं है, बल्कि मसाइब के इन जुमलों पर गौर करके अपनी ज़िंदगियों को एक नुमाया अंदाज में कुछ तब्दीली भी लेकर आनी है, अपने शऊर में भी कुछ ऐसी इमाम शनासी लेकर आनी है, कुछ ऐसी मिजाज शनासी लेकर आनी है अपने वक्त इमाम के लिए और हुसैन इब्न अली के लिए कि हाँ, हम इस 1447 हिजरी में अपने दिल, दिमाग, निगाह और अपने पूरे वजूद को तैयार किए बैठे हैं कि जैसे ही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न से ज़हूर फरमाएंगे तो हम उनकी मुकम्मल नुसरत फरमाएंगे। और जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब निगाह किए हुए थे कि इमाम अब क्या इरशाद फरमाते हैं, इमाम की निगाह क्या कह रही है, इमाम की जुम्बिश निगाह को हमारे इमाम के सहाबी, इमाम के साथी उनकी जानिब मुतवज्जह रहते थे। तो हम भी इस वक्त पर्दा ग़ैबत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुक्म के भी पाबंद हैं, और जब इमाम का ज़हूर होगा तब भी हम उनके हुक्म की बजाय नहीं करेंगे। अज़ादारों, चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ही से हमने इस पुरसा ताज़ियत को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जुमलों को पेश कर रहे हैं, तो मेरा दिल है कि जो मसाइब की मंजिल है, जो मुझे अब आपको और सबको लेकर और ख़ुद अपने वजूद को मैंने कुछ देर के लिए एक दुखियारी माँ के लिए कुछ आंसू, कुछ अश्क अज़ा उस दुखियारी माँ के लिए पेश करने, तो मेरा दिल है कि मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ही के जुमलों का सहारा लूँ। अज़ादारों, पूरा मक्तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अकरबा, उनके सहाबियों, उनके साथियों, हुसैन की 4 साल की बच्ची, हुसैन की बहन, हुसैन की बेटियों, उनके मसाइब से भरपूर है। मगर अज़ादारों, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम महदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम का वो ज़ियारत नाहिया का जुमला कि मेरा सलाम हो मेरे उस जद पर कि जिसको रुला रुला कर कत्ल किया गया, जिसको करबला की ज़मीन पर रुला रुला कर शहीद किया गया। अज़ादारों, हुसैन इब्न अली को मैदान करबला में फौजी अशकिया ने जिस तरह से घेर कर तन्हा हुसैन इब्न अली को शहीद किया है, अज़ादारों, मंजर वही था कि जो कदीम ज़माने में अरबों का दस्तूर हुआ करता था कि वो एक भेड़ को, एक गोस्फल को पालते थे और उसके बाद सब मिलकर उसका अहाता कर लेते थे, और उसके बाद जिसके हाथ में जो भी आता था उसके साथ उस भेड़, उस गोस्फल पर हमला करते थे और उसकी उस कैफियत को वो लोग लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मैदान करबला में इसी तरह से शहीद किया गया। अज़ादारों, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्न अली, मगर अज़ादारों, कोई तलवार से हुसैन पर ज़र्ब लगाता है, कोई नेज़े की नोक से। अज़ादारों, जिसको कुछ भी नहीं मिल पाता तो वो जलती हुई गर्म मट्टी है, जलती हुई गर्म खाक है जो हुसैन इब्न अली पर फेंकता है। और अज़ादारों, इसी आलम में हुसैन इब्न अली इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जुमला, मेरा सलाम हो उस जद पर जो न ज़मीन पे था न ज़मीन पर, तीरों नेज़ों पर मौलिक हुसैन इब्न अली का लाशा, और आखिर वक्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का सलाम, अस्सलाम अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, ए मेरे पितरे बुजुर्गों, आप पर मेरा आखिरी सलाम हो। अज़ादारों, इमाम सज्जाद का आखिरी सलाम, मगर यहीं से
सैयद सज्जाद और बीवी और बच्चों का एक और सफर, करबला से कूफा और शाम की राहें, हुसैन इब्ने अली की तिलावत कुरान नो के नेज़ा पर, और अज़ादारों बीवी और बच्चों को एक ही रस्सी में इस तरह से बांधा गया जैसे बकरियों को इकट्ठा करके बांधा जाए। हाय हुसैन मजलूम, हुसैन की मजलूम बेटियां, हुसैन का मजलूम बेटा, हुसैन की मजलूमा बहन। अज़ादारों, तुमने मिलकर गिरिया किया। मेरी दुआ है कि ये अश्क अज़ा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल व मंजूर हों। खुदावंद आलम तुमको कभी कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। खुदावंद आलम तुम लोग अपने जो दुख गम इस फर्श अज़ा पर अश्क अज़ा के साथ लिए बैठे हो, खुदावंद आलम तुम सभी के दुखों को दूर फरमा। आप सब लोग जो अपने हाथों को दुआओं के लिए बुलंद किए बैठे हैं, खुदावंद आलम सबकी दुआओं को पूरा फरमाए। खुदावंद आलम इस दर्द से किसी को बेमुराद ना जाने देना। खुदावंद आलम ये हुसैन इब्ने अली का दर है, ये अश्क अज़ा का दर है, मेरे वक्त के इमाम का दर है। खुदाया हमें वो वक्त जल्द दिखला कि इमाम ज़माने का ज़हूर हो, हम भी फर्जंद रसूल फर्जंद ज़हरा के ज़हूर का ज़माना देखें, कत्ल हुसैन का इंतकाम अपनी निगाहों से अपने सामने देखें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।